बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। भीमराव, देख लिया तूने हम ऊंची जात वालों से टकराने का नतीजा? हाँ? यहाँ हम भोजन कर रहे हैं और वहां तेरी जात वाले भोजन कर रहे हैं, और तू वहां चुपचाप बैठे हम सबका मुंह देख रहा है। भीमराव, बस यही तेरी औकात है। एक वक्त के खाने का जुगाड़ नहीं कर सकता और टक्कर लेने चला है हम ऊंची जात के लोगों से। रह भूखा वहीं रात भर। नरोत्तम जोशी, नहीं रहेगा भीमराव भूखा। हम अभी हैं। लुस्कर है तो तू ऊंची जात का, लेकिन है ना, तेरे अंदर ऊंची जात वाले संस्कार नहीं हैं। हम ऊंची जात वाले ऐसे छोटी जात वालों से कोसों दूर रहते हैं। लेकिन तू देख अपने आप को, तो इन छोटी जात वालों के लिए खाना लेकर आया है। प्रचंड देव जी, आप जिस जात से हो मैं भी उसी जात का हूं। इस कारण आपकी जगह खड़े होकर देखे तो हमारी जात भी उच्च हुई, परंतु तथापि मैं इन सब के लिए भोजन लेकर आया हूं। ये मेरा संस्कार है प्रचंड देव जी। इस कारण पुनः कदापि ये नहीं कहिएगा कि सारी उच्च जाति के लोग ऐसे ही हैं। आपके लिए उच्च जाति का अर्थ केवल विशेष जात में जन्म लेना होगा, परंतु मेरे लिए उच्च जाति का अर्थ उच्च कर्म करना है, और भूखे को भोजन देना सर्वोच्च कर्म है। भीम, आओ। धीरे ले आओ। तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? आज ऑफिस में जाऊंगा तो साहब से पूछ लूंगा आगे की कानूनी लड़ाई कैसे लड़नी है। पहली सुनवाई में तो कोई मदद नहीं कर पाए वो हमारी, फिर आज ऐसा कौन सा उपाय बता देंगे कि शाम तक चाल हमारी हो जाएगी? जीजा भाई, मैं क्या कहता हूँ, तुम कहीं और किराए का मकान लेकर रहो। मेरे पेंशन के पैसे तो तुम्हारे पास है ही। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए कि मैं आपको यहाँ अकेला छोड़ दूंगी बेटा बेटा करने के लिए। मैं जहाँ भी रहूंगी आपके साथ रहूंगी, चाहे मुझे मेरी पूरी जिंदगी यहाँ गुजारनी पड़े आपके साथ। नहीं, आप सबको यहाँ अपना ही चौल की बाहर रहने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे हम। अब जब शासन ने ही बंदूक और डर का खेल खेलना शुरू कर दिया है, तो हम सब भी उनके साथ वही खेल खेलेंगे। हाँ तो ठीक है, बंदूक दिखा दिखा कर थोड़ा पीछे करते रहेंगे, और ऐसे करते करते अपने जात, अपने समाज और समाज की हर रेखा से बाहर कर देंगे। नहीं कर पाएंगे। आज आपके पास ये कागज था, ये कागज दिखा के आपने हम सबको पीछे किया, डराया,
कल का क्या? कल आपके पास ऐसा कोई भी कागज नहीं होगा, लेकिन कल मैं एक कागज लेके आऊंगा अदालत से, जिस पर लिखा होगा कि जब तक हमारे केस का फैसला नहीं आ जाता, यहां से हमें कोई भी हटा नहीं पाएगा। क्या भीमराव, रसना लेकर आओगे? हाँ? कैसे? कैसे भी लेके आऊंगा, कहां से भी लेके आऊंगा, आपको उससे क्या है, लेकिन लेके आऊंगा जरूर। अच्छा, देखते। मैं कम इन सर? आ जाओ। सर, आज अधिकारी ये लेके आए थे, मुझे किसी भी हाल में स्टे ऑर्डर चाहिए सर, ताकि कोई भी अधिकारी अपने पद की ताकत का इस्तेमाल करके हमें यहाँ से वहां भगा ना सके। लो, मैं पहले से लाया था। धन्यवाद सर, इसकी मदद से कम हमें बार बार कोई भगा नहीं पाएगा। भीम, मैं अपने आज तक के करियर में ये पहला केस हारा हूं। कोई बात नहीं सर, दरअसल सैकड़ों सालों से ऐसे केसेस हम रोज लड़ते हैं सर। हाँ, अदालत नहीं लगती, जज नहीं होते, वकील नहीं होते, लेकिन हम अपने हक की जमीन पाने का मुकदमा हर रोज लड़ते हैं। कभी रहने के लिए जमीन, कभी जीने के लिए जमीन, कभी प्रतिष्ठा की जमीन, या कभी बराबरी का दर्जा पाने की जमीन। रोज लड़ते हैं और रोज हारते हैं। फिर भी मन में विश्वास है सर, जीतेंगे, एक ना एक दिन जरूर जीतेंगे। इसलिए आप दुखी मत होइए। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया, सबके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर जीतेंगे भीम, एक ना एक दिन जरूर जीतेंगे। मैं चलता हूँ सर, धन्यवाद। भीमराव, सयाजी महाराज के आदेश पर हम आप पर निगरानी रख रहे थे और हमें पता चला कि आज आप फिर कॉलेज नहीं गए। देखिए, माफ कीजिए, बड़ी समस्या आई है मेरे घर के ऊपर। हम सबको घर से, हमारी चाल से बाहर निकाल दिया गया है। वहाँ खड़े रहने की भी जगह नहीं है। आज आके कह रहे थे कि हमें वहाँ से कहीं और जाना होगा। बड़ी मुश्किल में फंसा हूँ मैं। आगे से ऐसा नहीं होगा। पिछली बार तुम्हें चेतावनी दी गई थी कि हर बार हम तुम्हें चेतावनी देते रहे, तो तुम कॉलेज छोड़कर यहाँ आ गए। अगर तुम कॉलेज नहीं जाओगे तो जो छात्रवृत्ति तुम्हें दी गई है तुमसे वापस ले ली जाएगी और साथ में वो किताबें भी वापस ले ली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, समझे? नहीं, माफ कीजिए। देखिए, आगे जाकर बैरिस्टर बनना है मुझे, किताबें वापस लेने की बात मत कीजिए। देखिए, आप भीम को लेके बाहर जाइए और बाहर बात कीजिए, यहाँ नहीं। लेकिन रखा तो आपने ही है ना इसे। बाहर लेके जाइए और ये तय करना कल से ऑफिस आएगा कि नहीं। सॉरी सर, आप आइए ना बाहर। नहीं कर पाई, आशा करती हूँ कि आप सबके लिए पर्याप्त होगा। काकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से कम रहने के लिए सर के ऊपर छत तो मिला। आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे मत कहो भीम, तुमने तो मुझे लड़ना सिखाया है, संघर्ष करना सिखाया है, बल्कि तुमने मुझे जीना सिखाया है। और उन सब के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन आपकी ये मदद हम सबके लिए बहुत बड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैंने कोई भी इतना बड़ा काम नहीं किया है। मैंने तो बस वही किया है जो एक इंसान दूसरे इंसान को मुसीबत में देखकर करता है। अब बस मैं जाती हूँ
और आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा। और किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो मुझे जरूर बताइएगा। आप सबकी मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भीम, बेटा वो जो कोर्ट से कागज मिला है वो दिखाओ सबको। देखिए, भीम ने कोर्ट से ये कागज निकलवाया है। इसमें ये लिखा है कि अब हमें यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। हम सब यहीं रहेंगे और यहीं रहकर लड़ेंगे, लड़कर जीतकर अपने चाल में वापस जाएंगे। अब इसे भीम की कामयाबी जिसे भी लग रही है वो ताली बजाए। हाँ, भीम हमारा नायक है। तुम सब लोग तालियां बजाओ। क्या हुआ काका? आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ काका? आप रो क्यों रहे हैं? मेरी आई झूठी थी। उसने हमेशा मुझे राजा बेटा कह के बुलाया। उसने कभी क्यों नहीं बोला कि मैं राजा बेटा नहीं हूँ। मैं एक छोटी जात का आदमी हूँ जिसके साथ कोई कुछ भी करके जा सकता है। मिर्ची, इतनी सारी मिर्ची यहाँ क्यों डाल रहे हैं आप? पता नहीं अब ये कौन सी नई मुसीबत खड़ी करेंगे। सुनो, अब इन लकड़ियों में राग लगाओ और उसके बाद ये मिर्चियाँ उसमें डालना। देख नहीं रहे हो इस वातावरण में कितनी नकारात्मक ऊर्जा है। जरूर यहाँ किसी की बुरी नजर लग गई है। मैं इस वातावरण को एक बार फिर शुद्ध करूंगा। लगाओ, डालो मिर्चियाँ इस पर। हाँ, अब डालो, मिर्ची डालो। मिर्च डालो। अरे धुएं को चारों तरफ फैलाओ, चलो। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे क्या कर रहे हैं आप? पटक के मारो इसको, हड्डियां तोड़ देना इसकी। क्या कर रहे हैं? रुक यहीं पे। हमने कहा था ना, कोई यहाँ आया तो छोड़ेंगे नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? बस हो गया ये। क्या चल रहा है ये सब? दरोगा साहब, देखिए ना, ये लोग हम लोगों को यहाँ आकर कब से परेशान कर रहे हैं। और देखिए आपके सामने ये मिर्ची का धुआं उड़ाकर परेशान कर रहे हैं और नाटक कर रहे हैं खुद। अरे दरोगा साहब, तो फिर झूठ बोल रहा है यार।
अरे आप तो जानते हैं कितने शांति प्रिय लोग। इन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। अब आत्मरक्षा करना बनता है कि नहीं? ये बेचारे बस आत्मरक्षा कर रहे थे। ये झूठ बोल रहे, गलती इनकी थी। अरे गलती चाहे जिस तरफ से भी हुई हो, लेकिन बदले में दूसरा पक्ष भी तो लड़ गया। अब गुनाह तो दोनों पक्ष के लोगों ने किया है, तो सजा भी तो दोनों को होगी ना। दरोगा जी, अगर दोनों ही पक्ष गुनहगार है, जाने दीजिए ना, क्या सजा क्या जुर्माना, ये हमारा आपस का मामला है, हम समझौता कर लेंगे। ठीक है, फिर आपस में समझकर हल कर लीजिए, थाने के चक्कर क्यों लगाने। लेकिन इन्होंने यहाँ आकर पहले तमाशा शुरू किया था ना। तो इसके लिए अदालत जाओ, जो परसों खुलेगी, तब तक ऐसे ही बैठे रहो। और भीमराव, ये दुनिया किताबी कानून से नहीं चलती, समझे? दरोगा साहब, हाँ, इतनी भीषण गर्मी में आप स्वयं को यूं कष्ट दे रहे हैं। चलिए आइए, घर में बाग के मीठे और ताजे आम आए। चलिए आइए, आपको खिलाता हूँ, आइए। बाला जरा पानी लाना। ये फाइलें कैसे गिरी पड़ी है? अरे बाला, साहब की फाइल नहीं है। बाला, बाला, कहीं ये काम बाला तो नहीं कर दिया? सूर्यकांत सही कहता था, बाला ऊंची जात का होकर इनके साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। साहब रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अगर मिन्नतें करने आए हो तो चले जाओ यहाँ से। धर्म के मारे किसी नदी तालाब में डूब मरो। बड़ी जात के होकर छोटी जात वालों को तवज्जो देते हो। मुझे अगर तुम्हारी हरकतों के बारे में पहले पता होता तो मैं तुम्हें यहाँ से कब का भगा देता। सूर्यकांत की तरह बर्दाश्त नहीं करता तुम्हें। साहब, मैं ना तो आपसे मिन्नतें करने आया हूँ और ना ही मुझे आपसे कोई दया चाहिए। मैं तो बस आपसे इतना कहने आया था कि मैं भी उन्हीं की जात का हूँ। और जात का तो छोड़िए, जिनकी मदद मैं कर रहा हूँ वहीं उसी चाल में मेरा भी घर है। और इतना ही नहीं, जिस भीम के नाम से आप सब लोग घबरा जाते हैं, वो भीम मेरा छोटा भाई है। मैं उसी का बड़ा भाई हूँ। चोर के साथ झूठे ही हो तुम। निकल जाओ यहाँ से। सच बोलने में बहुत बड़ी हिम्मत लगती है सर। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे बाला भैया ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। तुम फिर बहस करने आ गए हो? बहस करने नहीं आया हूं सर, कुछ काम से आया हूं। बोलो, क्या काम है? उल्लाह साहब नाम के जो बड़े बिल्डर हैं, उनके बारे में सब जानकारी चाहिए मुझे। उन्होंने आज तक कहाँ घर बनाए हैं, कितने घर बनाए हैं, सब कुछ जानना है। तुम मेरे को बेवकूफ समझते हो? जिसका आरोपी तुम्हारा भाई है, तुम वही चीज देखने आए हो? आरोपी? आरोपी नहीं है ये। इनकी गलती बस इतनी थी कि फाइल उठाकर मुझे दिखाने यहां से बाहर लेके आए, जबकि बड़े आराम से मुझे यहां ऑफिस में बुलाकर यही बैठाकर ये फाइल दिखा सकते थे।
क्योंकि एक नागरिक होने के नाते मुझे पूरा अधिकार है कि मैं फाइल को देख सकता हूँ। तो बेहतर यही होगा कि आप ही ये फाइल मुझे दिखाइए। सर दिखा दीजिए। वरना कोर्ट से मांग लेंगे। आपकी नौकरी जा सकती है। जो भीम मांग रहा है दिखा दीजिए। बस दिखाने की तो बात है। ये लीजिए। भुवन काका, ये कैसे हुआ सब? भुवन ने आत्महत्या कर ली। मेरी आई झूठी थी। उसने हमेशा मुझे राजा बेटा कह के बुलाया। उसने कभी क्यों नहीं बोला कि मैं राजा बेटा नहीं। मैं एक छोटी जात का आदमी हूँ जिसके साथ कोई कुछ भी करके जा सकता है। इनकी ऐसे नहीं सुनेंगे। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, बदला लेकर रहूंगा। हमारे चाल में भुवन रहता है ना, आप सबसे बदला लेने निकला है। उसे बदला लेने आने दो, हम उसका अच्छी तरह से हिसाब कर देंगे। और वो हिसाब हमें भी याद रहेगा और तुम सबको भी। लेकिन भुवन, तुम तो उन लोगों से लड़ने के लिए गए थे और अपनी जान दे दी। अरे हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि बड़ी जात के लोगों से लड़ाई में कोई मतलब है नहीं है। अब देखना कैसे ऐसे एक एक करके हम सबके जान जाएगी। भीम, ये कुछ कागज है इनके जेब में। क्या है? दिखाइए। ये देखो। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि ये अपनी लड़ाई हार गए, आगे नहीं लड़ पाए और अपनी जान दे दी। पूरी चिट्ठी पढ़ी ना, क्या लिखा है उसमें? हाँ। काकी, 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 क्या हुआ? आपके पास प्रचंड देव जी का लिखा हुआ कोई कागज है क्या? क्यों? उनकी लिखावट मिलानी है। लेकिन हुआ क्या? काकी दे दीजिए ना, बाद में बताता हूँ, बहुत जरूरी काम है। कुछ होगा तो दीजिए ना। उनकी लिखावट? अरे हाँ, याद आया। उन्होंने अपने दोस्त के लिए एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अभी तक भेजी नहीं है। मैं वही लेकर आती हूँ। हाँ। धन्यवाद। प्रचंड देव जी की लिखावट नहीं लग रही है और नरोत्तम जोशी की हैंडराइटिंग में अच्छे से जानता हूँ। उन्होंने भी नहीं लिखा है ये। प्रत्येक साहब ही बचते हैं। लेकिन साहब की हैंडराइटिंग कैसे पता चलेगी? उनके घर में भी हम किसी को जानते नहीं है, कैसे मिलेगा? लगता है कि तू अपनी जिंदगी से कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगी है। थोड़ा कम कर। अगर लड़ते लड़ते मर भी गई ना तो ठीक है ना, और लड़ते लड़ते मरेगी तो तुझे इतना तो सुकून मिलेगा कि तूने कुछ तो अच्छा किया। हमसे छोटी उम्र के ये भीम और रमा लड़ रहे हैं ना, डरते हैं क्या मरने से? तू क्यों इतना डर रही है? मैं नहीं मर रही हूँ और ना ही डर रही हूँ, लेकिन जो मरा है ना वो चाल का ही आदमी था। पता नहीं अब अगली बारी किसकी है और किसकी जान जाएगी। कितने साल हो गए दीदी हमें उस चाल में रहकर? शायद अब भूल गई है कि भुवन से पहले कितने लोग मर चुके हैं वहाँ। मैं कहती हूँ तो सब सुनाने लग जाते हैं मुझे। ठीक है, बैठ के तमाशा देखते हैं।
एक बात बता भीमराव कि ये फटा हुआ आधा कागज ले जाकर इसकी लिखावट मिलाकर क्या कर लेगा तू? प्रचंड देव जी कुछ नहीं कर पाएगा ये। गया था ना आपके घर हैंड राइटिंग मिलवाने। क्या हुआ भीमराव, बोलो। भीमराव, तू एक काम कर, तू ये फटा हुआ कागज लेकर घर घर जा और जाकर सबकी लिखावट मिला। लेकिन याद रखना, तुझे न्याय नहीं मिलेगा। मंदबुद्धि, ये क्या नया नाटक शुरू किया तूने? हाँ, नाटक नहीं है ये, बस आप दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंसाफ और सच इस आग की तरह होते हैं। चाहे जितनी भी चीजें ऊपर से डाल के उनको दबाने की कोशिश करो, लेकिन वो सब कुछ ध्वस्त करके सामने आ ही जाते हैं। मेरा बच्चा दीपक अभी तक घर नहीं आया। मैंने उसे बाजार भेजा था पैसे, लेकिन अभी तक घर नहीं आया। ओके माँ, से रो मत, वो बच्चा है, फिर खेल में लग गवा होगा। हाँ, आ जाएगा, चिंता मत करो। हाँ, क्यों ना चिंता करो, मेरा मन घबरा रहा है। चलो ना, कहीं ढूंढते हैं उसको। काकी आप शांत हो जाइए, घबराइए मत। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। अगर नहीं आया दीपक तो जाके ढूंढ लेंगे। ढूंढने क्यों जाना है? मैं बता रही हूँ, ये रमा और भीम गए थे ना उस भुवन के कातिल को ढूंढने की कोशिश में। उसी से नाराज होकर ऊंची जात वालों ने कुछ कर दिया होगा। कुछ भी मत बोलो जीजा भाई, क्या प्रमाण है? जब देखो आप किसी न किसी बात को लेकर के नाटक शुरू कर देते हो। ये क्या है? भीम, देख तो सही। क्या लिखा है? पढ़ तो सही।